आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में विषय लेने जा रहे हैं कि लोगों की पुरुषार्थ के प्रति रुचि कमजोर होती जा रही है या युवकों की बेरुचि बढ़ती जा रही है। मनुष्य का मौज मस्ती, खेल तमाशे, मनोरंजन की स्थितियों में ही अधिक रुचि होती जा रही है। देखिए, आज से 15-20 दिन पहले हमने एक चर्चा कुछ ऐसी ही स्थितियों पर कल की छुट्टी है पर संबंधित एक चर्चा रखी थी। यानी कि मनुष्य नया साल आरंभ होते ही पूरे साल में कब-कब छुट्टियां हैं, उन स्थितियों को ढूंढता है, आरामदायक स्थितियों को ढूंढता है, पुरुषार्थ से बचता है। जब मनुष्य पुरुषार्थ से बचता है, मौज मस्ती की स्थितियों में उसकी उमंग उल्लास बनी रहती है। तो फिर ऐसे मनुष्यों को सत्वगुण के प्रति, सत्संग के प्रति, परमात्मा के प्रति कोई एक विशेष लगाव, रुचि बन नहीं पाती। देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है। जब-जब आपकी संसार के प्रति और संसार को पाने के लिए भी पुरुषार्थ में कमजोरी आती जाएगी, तो निश्चित रूप से वो स्थितियाँ आलस्य की, प्रमाद की, वो तमोगुण में गिराती है। मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करने लगता है, जिसको कहते हैं ना शॉर्टकट। इस छोटे रास्तों का इस्तेमाल में ही मनुष्य कानून का उल्लंघन कर जाता है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने होने लगते हैं, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। आज 24/7 विश्व भोगों की आसक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन क्योंकि कल युग का समय है, विशेष प्रकार के सुख सुविधा के साधन उपलब्ध अधिक हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में भोग वृत्ति तो बढ़ती जा रही है, वहीं पुरुषार्थ की स्थितियों में कमजोरी आने लगी। ये सभी स्थितियां जब कमजोर होंगी, तो मनुष्य प्रमाद में, आलस्य में गिरता हुआ तामसी स्थितियों में, निंदक स्थितियों में मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। इन सभी स्थितियों के फिर भविष्य में दूषित परिणाम आते हैं, दुखदायी स्थितियां बनती हैं, कर्माशय बिगड़ने लगता है। और जब कानून का उल्लंघन करता है, कर्माशय शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने लगता है, तो कर्माशय के साथ-साथ बुरे संस्कार जो बनते हैं, ये सभी स्थितियाँ फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ, नीचे की जोनियाँ, उन जोनियों में जाने को विवश कर देती है। इसलिए सभी भाई-बहनों को आरंभ से ही अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। और इन सभी स्थितियों की मनुष्य को जो एक विशेष जागरूकता तभी बन पाती है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। सत्वगुण का एक सात्विक स्थिति का संग होने से उसकी राजसी स्थितियां मर्यादित रहती हैं या यूं को अमर्यादित विषयों का वो भोगने में उसकी बेरुचि होती है। यानी कि वो लोलुपता समाप्त होने लगती है जो मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। अन्यथा ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति और मौज-मस्ती की स्थितियाँ ये बार-बार सैर-सपाटों में कहो, मौज-मस्ती की स्थितियाँ कहो, मनोरंजन की स्थितियाँ कहो, छुट्टियों में अधिक से अधिक रहने की स्थितियाँ कहो। देखिए शास्त्र तो सातों दिन जब हम सातों दिन खाते हैं तो हमें सातों दिन पुरुषार्थ करना है। ये अलग बात है, देखिए अब कार्य दिवस कुछ घटते जा रहे हैं। तकनीक का समय को उन स्थितियों में तो हम नहीं जा रहे। लेकिन इन सभी स्थितियों को क्योंकि वर्तमान समय में देखिए वर्क फ्रॉम होम की एक विशेष नई तकनीक आने के कारण भी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। या यूं को आदतें हमारी देखिए पुरुषार्थ रहित बनती जा रही है। आज से 15-20 दिन पहले हमने देखी जिम पे भी कुछ ऐसी ही सकारात्मक स्थितियों पर कुछ चर्चा रखी थी। कुछ भाई बंधुओं ने बुरा भी माना था। लेकिन इन सभी सात्विक स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। मनुष्य जो नहीं देखिए परमात्मा से संबंध बनाने के लिए मिली है।
जुड़ने के लिए, पाने के लिए। यदि आप पुरुषार्थ से ही एक बेरुचि रखते हो तो परमात्म की स्थितियाँ तो आरंभ ही नहीं होती। फिर वो साधना की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बहुत दूर की बात होती है। लेकिन फिर भी मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाइए ताकि सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने से हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं। जब रजोगुण नहीं बिगड़ता तो फिर तमोगुण में गिरने की जो एक संभावना है वो समाप्त होने लगती है। इन सभी स्थितियों पर भी विचार करें, चिंतन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी सात्विक स्थितियां मजबूत हों, अपने कर्तव्यों को प्रसन्नतापूर्वक निभाने की में उमंग, उल्लास, निरंतर उत्साह बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत है। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।